कैफे वाकई खूबसूरत था। रेड और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में गोल मेज के दोनों तरफ स्टाइलिश कुर्सियां पड़ी थीं। बीच में रखे स्टाइलिश वास में इंग्लिश गुलाब के 4 सफेद फूल और बीच में एक बड़ा सा लाल देसी गुलाब खुशबू और सुंदरता का कॉम्बिनेशन था। कुल मिलाकर समा को मदहोश कर रहा था। तभी उसने कैफे की दरवाजे पर कदम रखा। सानिध्य उसे देखते ही पहचान गया। यही होनी चाहिए नीलिमा। प्रथम ने बताया था नीलिमा के लिए एक ही एडजेक्टिव है और वह है गॉर्जियस। पेंसिल हील, साइड स्लिट वाली लॉन्ग रेड स्कर्ट और व्हाइट क्रॉप टॉप, फेदर कट में कटे हुए बाल, शॉर्ट फ्लिक्सेज माथे से होकर गालों पर झूलती हुई, रेड कलर की लिपस्टिक और कानों में रेड एंड व्हाइट कलर के बड़े गोल हुक्स वाले ईयरिंग्स। कुल मिलाकर वह खूबसूरती और स्मार्टनेस की एक मिसाल लग रही थी। सानिध्य का दिल नर्वसनेस में तेजी से धड़कने लगा। अगर इससे बात बन जाए तो उसे लगेगा इतने समय से उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था अच्छा ही हुआ। अभी 6 महीने पहले की बात है। माँ उसे शादी के लिए मना कर थक गई थी और वह सिंगल रहने की तर्क दे देकर। उसे लगता था कि आज की पीढ़ी के लिए लिव इन से बेहतर कोई चीज ही नहीं। 2 लोग एक छत के नीचे एक दूसरे की शारीरिक जरूरतें पूरी करते हुए बिना किसी कमिटमेंट, बिना किसी उम्मीद के रह सकते हैं। उसका हमेशा से मानना रहा है एक्सपेक्टेशन इज जीरो, एवरीथिंग इज बोनस। वह इस फ्रेज का तो जैसे फैन रहा है और इसीलिए अब तक जिसके साथ भी रहा उससे उसकी बहुत अच्छी निपटी आई है। इधर काफी समय से वो सिंगल है। एक बार शरीर की भूख के बारे में हंसी मजाक हो रहा था तो प्रथम ने डेटिंग ऐप के जरिए लिव इन पार्टनर ढूंढने की सलाह दी थी, पर आइडिया सानिध्य को जमा नहीं था। अब तक वो खुद से हो गई फ्रेंडशिप के बाद ही सहज रूप से आगे बढ़ा था। ये नाटकीय शुरुआत उसे, पर पिछले महीने अचानक उसका फैसला बदल गया। कितनी अजीब बात है कि इस बदलाव की शुरुआत एक गम से हुई। परिवार में एक मौत हो गई थी। वहां मां के कहने पर मां के साथ गया था। देखा कि चाची, जिनके पति की डेथ हुई थी, लोगों से घिरी बैठी थी। 1 महीने बाद जाना हुआ था उनके यहाँ, पर चाची मां के साथ मिलकर रोई तो बताने लगी, रोज कोई न कोई आ जाता है और समय कट जाता है, पर ये सिलसिला कितने दिन चलेगा? आखिर आपको अकेले रहना सीखना ही होगा। उसके मुंह से निकल गया तो मां ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा, पर चाची सामान्य लहजे में बोली, बेटा, जख्म हरा होता है तो तकलीफ ज्यादा होती है। जख्म के सूखने तक ये सिलसिला चलता है, फिर जीते तो वैसे भी सब अकेले ही हैं। माँ चाची को कुछ दिन के लिए अपने पास ले आई। उस वाक्य से सानिध्य का सोचने का ढंग बदल गया। पहली बार उसे लगा कि स्त्री पुरुष के रिश्ते पूरे नहीं हैं। परिवार से वो पूरे होते हैं, पर शादी का मन हुआ तो जाना कि शादी की उम्र निकल चुकी है। पिछले कुछ दिनों से ऐसे ऐसे रिश्ते मिले कि अपना जीवन उसे कॉमेडी सीरियल लगने लगा। तब प्रथम ने आइडिया दिया डेटिंग ऐप के जरिए लिव इन पार्टनर ढूंढने का। शुरू में वही नो कमिटमेंट, नो एक्सपेक्टेशन का रिश्ता। फिर नीलिमा ने इधर उधर देखा और एक ही बार में उसे पहचान गई। उसकी टेबल पर आई और सामने वाली चेयर खींचते हुए बड़े ही कॉन्फिडेंस से बोली, मिस्टर सानिध्य। सानिध्य को उसका कॉन्फिडेंस अच्छा लगा। आपने मुझे कैसे पहचाना? आप रेड कलर की शर्ट और व्हाइट कलर की पेंट पहन कर आए हैं। आपने यही पहचान बताई थी और इस कलर कॉम्बिनेशन के कपड़े पहनकर यहाँ और कोई नहीं आया है। यू आर वेरी हैंडसम। अब सानिध्य को झटका सा लगा। तारीफ उसने पहले कर दी। पहले तो उसे तारीफ करनी चाहिए थी, आखिर वह लड़का है। आजकल ये नियम बहुत पुराने हो गए हैं कि लड़के को ही लड़की की तारीफ पहले करनी चाहिए। वो बोली तो अगला झटका लगा। वो उसका दिमाग पढ़ रही थी। इससे तो बचकर रहना पड़ेगा, सोच के साथ ही उसका अगला जवाब हाजिर था, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने दोबारा सानिध्य का दिमाग पढ़ा, क्योंकि हमें एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे के साथ खुशी से समय बिताना है, न कि एक दूसरे को जज करना है। कहते हुए वो दोबारा मुस्कुराए। और हाँ, मैं ये पहले ही स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि आप याद रखें कि हम डेटिंग ऐप के जरिए मिले हैं, शादी ऐप के जरिए नहीं। हमारे बीच जो भी रिश्ता आगे बढ़ेगा, नो कमिटमेंट एंड नो एक्सपेक्टेशन का ही होगा। उसकी मुस्कान में, उसके बात कहने के लहजे में इतनी मैच्योरिटी, इतनी सरलता एक साथ थी कि सानिध्य दंग रह गया। अब सानिध्य के मुंह पर दिल से निकली सच्ची प्रशंसा खुद ही आ गई। पहली नजर में आपको देखकर लगा था कि आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन अच्छा ही हुआ कि मैंने आपकी तारीफ नहीं की, क्योंकि सिर्फ शरीर की तारीफ अधूरी होती। आप एक बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व हैं नीलिमा जी। आपसे मिलकर सच में मुझे बहुत खुशी हुई। सानिध्य ने उसका हाथ बड़े रूमानी ढंग से अपने हाथों में ले लिया। चेहरे चमकने लगे, दिल धड़कने लगे। बिना शिकायत, बिना उम्मीद का ये रिश्ता परवान चढ़ चुका था। नीलिमा और सानिध्य एक दूसरे की बाहों में थे। बाग में तितली फूल का रस चूस रही थी।
कुछ फूल एक दूसरे के संग हिल मिलकर झूल रहे थे। अचानक नीलिमा को एक फोन आया और वो झटके से उठ बैठी। मुझे जाना होगा, उसने टॉप डालते हुए बस इतना ही कहा। उसका चेहरा सर्द हो गया था। कुछ प्रॉब्लम है? मैं चलूं तुम्हारे साथ? सानिध्य ने उसे बाहों से अलग करते हुए ऐसे दुलराया कि उसकी पलकें नम हो गईं। उसने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों हॉस्पिटल पहुंचे। नीलिमा अपने पापा का हाथ अपनी दोनों हथेलियों से सहलाने लगी। सानिध्य ने देखा, आईसीयू के बेड पर लेटी ऑक्सीजन मास्क लगाए एक कृष्णकाया आंसू भरी आंखों से नीलिमा को बड़े प्यार से निहार रही है। फिर तो हॉस्पिटल में सानिध्य ने नीलिमा और उसके पिता की देखभाल में जमीन आसमान एक कर दिए। नीलिमा के पापा घर लौट आए। दोनों वहीं थे। उसके पापा ने सानिध्य के दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए। सानिध्य उनकी आंखों में देखकर भावुक हो गया। तभी नीलिमा की कुलकदार आवाज आई, उसे छोड़ो पापा। उस बुजुर्ग ने एक डरे हुए बच्चे की तरह आज्ञा का पालन किया। होटल का वही कमरा, वही साज सज्जा, वही गुलदस्ते से आती खुशबू, वही मदहोश कर देने वाला समा, पर सानिध्य का ध्यान भटक चुका था। नीलिमा नहाने जाने लगी तो सानिध्य ने उसका हाथ थाम लिया। आज तुम्हें अपने मुस्कुराते चेहरे के पीछे की उदासी बतानी ही पड़ेगी, उसने साधिकार कहा तो नीलिमा को लगा वो युगों से इस वाक्य का इंतजार कर रही है। पापा को सीवियर अस्थमा है। उन्हें धूल के मौसम में पूरी तरह से और साधारण मौसम में ज्यादातर कमरे में ही रखा जाता है। जब से मम्मी दुनिया छोड़कर गई मैं ही उनकी केयर करती हूँ। एक एम्बुलेंस घर में ही रहती है। और नीलिमा सुबकती रही। सानिध्य सुनता रहा। दोनों को ऐसा लग रहा था कि इस बोलने सुनने में आने वाला आनंद तो शरीर के आनंद से भी कई गुना है। तभी अचानक सानिध्य का फोन आ गया। उसकी माँ की तबीयत खराब थी। इस बार नीलिमा ने हॉस्पिटल ले जाने से लेकर सारी केयर अपने ऊपर ले ली। सानिध्य की हैरान और घबराए आंखें देखकर उसने धीरज बंधाया। चिंता न करो, मैं सेवा में एक्सपर्ट हो चुकी हूँ। मुझसे शादी करोगी? कुछ दिनों बाद अचानक सानिध्य ने पूछ लिया। सोच लो, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाएंगी तुम्हारे साथ, बहुत सारे कमिटमेंट्स भी। वो मुस्कुराए। कोई बात नहीं, दरअसल बात यह है कि मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे पापा से भी प्यार हो गया है। सानिध्य हंसा। मुझे भी एक्सपेक्टेशंस और कमिटमेंट्स में अच्छा लगने लगा है। शायद जब प्यार हो जाता है तो ये भावनाएं खुद ब खुद पनप जाती हैं। शायद प्यार की यही ताकत है। कहते हुए दोनों एक दूसरे की बाहों में ऐसे गूंथे कि लग रहा था युगों तक एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं।